वेलकम टू एग्जाम एम्बिशन। आज है 14 मई 2021 और 14 मई 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार वर्ष 2022 में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला देश कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, भारत। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार वर्ष 2022 में भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था वाला देश है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 10.10% रहने का अनुमान है, जबकि 2021 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7.5% रहने का अनुमान है। रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक जीडीपी वृद्धि दर 2021 में 5.4% रहने का अनुमान है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महानिदेशक एंटोनियो गुटेरेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विभाग ने आश्वासन योजना का प्रारंभ किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क मंडल। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क मंडल सीबीआईसी के द्वारा आश्वासन योजना का प्रारंभ किया गया है। इस योजना के तहत विभाग के महामारी से प्रभावित होने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को वित्तीय और चिकित्सकीय सहायता प्रदान की जाएगी। द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स सीबीआईसी की स्थापना 1 जनवरी 1964 को की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। सीबीआईसी के वर्तमान अध्यक्ष एम अजीत कुमार हैं और सीबीआईसी का मोटो है देश सेवार्थ कर संचय। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड-19 के उपचार के लिए प्रथम विशिष्ट दवा विनकोव 19 को किसने विकसित किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, CSIR। हाल ही में वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के तहत कार्य करने वाली कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र के द्वारा विनकोव 19 को विकसित किया गया है। यह कोविड-19 के उपचार की पहली विशिष्ट दवा है जिसमें चिकित्सकीय एंटीबॉडी है। इस दवा को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने मानव परीक्षणों के लिए अपनी मंजूरी प्रदान की है। द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR की स्थापना 1942 में शांति स्वरूप भटनागर ने की थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। CSIR विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत कार्य करता है। इसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। CSIR के महानिदेशक शेखर सी मांडे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्था को ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, इरेडा। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड इरेडा को ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इरेडा नवीकरणीय ऊर्जा के लिए संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह अवार्ड इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा दिया गया है। इरेडा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत कार्य करता है। इसकी स्थापना 11 मार्च 1987 को की गई थी। इरेडा का मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट अपडेट 2021 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट अपडेट 2021 रिपोर्ट इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA के द्वारा जारी की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2020 में नवीकरणीय ऊर्जा में 45% की बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2020 में पवन ऊर्जा क्षमता में 90% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है, जबकि ट्रांसपोर्ट बायोफ्यूल प्रोडक्शन में कमी आई है। द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA की स्थापना 1973 में तेल की आपूर्ति की कमी के चलते 1974 में आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए की गई थी। IEA का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है और इसके वर्तमान सदस्य देश 30 हैं। IEA के अध्यक्ष फातिस बिलोह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेड। डॉक्टर
शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेड ने वर्ष 2021 का विश्व खाद्य पुरस्कार जीता है? ये हैं डॉक्टर शकुंतला। डॉक्टर शकुंतला एक भारतवंशी ग्लोबल न्यूट्रिशन एक्सपर्ट है। इन्हें बांग्लादेश की छोटी नेटिव मछली प्रजातियों पर किए गए शोध के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। डॉक्टर शकुंतला संयुक्त राष्ट्र के डिस्कशन पेपर द रोल ऑफ एक्वेटिक फूड्स इन सस्टेनेबल हेल्दी डाइट्स के 3 लेखकों में से एक है। यह पुरस्कार वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार होमेन बोर्गोहेन का निधन हो गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, असमिया। प्रसिद्ध असमिया साहित्यकार एवं पत्रकार होमेन बोर्गोहेन का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ये थे होमन बोर्गोहेन। वह असम साहित्य सभा के अध्यक्ष भी रहे थे। इन्हें 1978 में उपन्यास पिता पुत्र के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था। 2015 में भारत में बढ़ती असहिष्णुता के विरोध में इन्होंने साहित्य अकादमी पुरस्कार लौटा दिया था। वह नियोमिया वार्ता नामक असमिया न्यूज़पेपर के मुख्य संपादक के रूप में वर्तमान में कार्य कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश के मध्य इंडिया स्विस फाइनेंशियल डायलॉग का आयोजन किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, स्विट्जरलैंड। हाल ही में भारत और स्विट्जरलैंड के मध्य चौथी इंडिया स्विस फाइनेंशियल डायलॉग का आयोजन किया गया है। भारत का प्रतिनिधित्व इस वार्ता में आर्थिक मामलों के सचिव श्री अजय सेठ ने किया है। इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दोनों देशों के द्वारा निवेश, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण, फिनटेक, स्थायी वित्त और क्रॉस बॉर्डर वित्तीय सेवाओं सहित विभिन्न पहलुओं पर सहयोग के लिए अनुभव को साझा किया गया है। यह है मैप में स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की कैपिटल है बर्न और स्विट्जरलैंड की करेंसी है स्विस फ्रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक ने किसे कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, जॉर्ज जे कट्टर। भारतीय रिजर्व बैंक ने जॉर्ज जे कट्टर को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। ये हैं जॉर्ज जे कट्टर। जॉर्ज जे कट्टर कर्नाटक राज्य के वर्तमान आरबीआई के कार्यकारी निर्देशक श्री कट्टूर का स्थान ग्रहण करेंगे। श्री कट्टूर को मानव संसाधन प्रबंधन विभाग, कॉरपोरेट रणनीति और बजट विभाग का पदभार दिया गया है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। आरबीआई के वर्तमान में 25वें नंबर के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस फाइनेंस बैंक ने आई यूज माई नंबर सुविधा लॉन्च की है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, जन स्मॉल फाइनेंस बैंक। जन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने भारत में अपने सभी ग्राहकों के लिए आई चूज माई नंबर सुविधा लॉन्च की है। सॉरी, यहाँ पे चूज होगा। इस सुविधा के तहत बैंक में खाते, बजट या चालू खाते की अवधि में 10 अंकों में अपना मनपसंद का नंबर चुनने की सुविधा प्रदान की गई है। जन स्मॉल फाइनेंस बैंक की स्थापना 2006 में बेंगलुरु में की गई थी। इसके एमडी और सीईओ अजय कंवल है। जन स्मॉल फाइनेंस बैंक का मोटो है वैल्यू फॉर मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक लाइफ इन ए क्लॉक टावर वैली के लेखक कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, सकूर राथेर। पुस्तक लाइफ इन ए क्लॉक टावर वैली के लेखक सकूर राथेर हैं। ये हैं लेखक सकूर राथेर। सकूर राथेर प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के पत्रकार हैं। इस पुस्तक में कश्मीर के ऐतिहासिक और रणनीतिक जानकारी के साथ साथ पर्यावरण मुद्दों पर चर्चा की गई है। यह पुस्तक स्पीकिंग टाइगर द्वारा प्रकाशित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के क्रिकेटर बीजे बोटलिंग ने संन्यास की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के विकेटकीपर क्रिकेटर खिलाड़ी बीजे बोटलिंग ने संन्यास की घोषणा की है। ये हैं बीजे बोटलिंग। बीजे बोटलिंग ने अपने करियर में 73 टेस्ट मैच, 28 वनडे मैच और 5 टी20 मैच खेले हैं। वह 2019 में ओवल क्रिकेट स्टेडियम में दोहरा शतक लगाने वाले 9वें विकेटकीपर बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटलांटिक महासागर को पार करने वाला दुनिया का पहला मानव रहित पोत कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, मे फ्लोवर 400। अटलांटिक को पार करने वाला दुनिया का पहला मानव रहित पोत मे फ्लोवर 400 बना है। इस पोत का निर्माण आईबीएम और प्रोमेयर के द्वारा किया गया है। इसे
जलीय स्तनधारियों पर नजर रखने, पानी में प्लास्टिक का विश्लेषण करने और समुद्री प्रदूषण का अध्ययन करने के लिए बनाया गया है। मेफ्लोवर 400 की लंबाई 15 मीटर और वजन 9 टन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश की नौसेना के मध्य पासेक्स युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, इंडोनेशिया। भारत और इंडोनेशिया की नौसेना के मध्य पासेक्स युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया है। यह युद्ध अभ्यास दक्षिणी अरब सागर में किया गया है। इस अभ्यास में भारत की ओर से आईएनएस शारदा और चेतक हेलीकॉप्टर ने भाग लिया है। इस नौसैनिक अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों की नौसेना के बीच पारस्परिक सहयोग और समर्थन में सुधार करना है। यह है मैप में इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। इंडोनेशियाई करेंसी है इंडोनेशियाई रुपया और इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं जोको विडोडो। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुमोरी पर्वत चोटी पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, बलजीत कौर। हिमाचल प्रदेश की पर्वतारोही बलजीत कौर एवरेस्ट पर्वतमाला की चोटी पुमोरी पर पहुंचने वाली पहली देश की महिला बन गई है, जबकि राजस्थान की पर्वतारोही गुणबाला शर्मा इस पर्वत चोटी पर पहुंचने वाली दूसरी भारतीय महिला बनी है। यह दोनों पर्वतारोही 12 सदस्यीय पर्वतारोहियों की टीम का हिस्सा है जो एवरेस्ट पर्वतमाला के मुख्य चोटियों की चढ़ाई के अभियान पर है। एवरेस्ट पर्वतमाला में कुल 4 प्रमुख चोटियां हैं, जिसमें नुक्तसे नुक्त जिसकी ऊंचाई 7,862 मीटर है, पुमोरी इसकी ऊंचाई 7,161 मीटर है, ल्हासे की ऊंचाई 8,516 मीटर है और एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो करें।